बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात माशाअल्लाह इस्लामाबाद में काफ़ी बारिश हुई और उस बारिश की वजह से जामिया सईदा हफ्सा चूँकि कुछ नशेब में वाक़ है और उसके साथ एक नाला पड़ता है और वो नाला आगे जाकर कुछ लोगों ने एक पार्क बनाया, उसको बंद कर दिया गया। हुकूमत से हम एक अरसे से गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो आगे से नाला बंद हुआ है, नाले कभी बंद नहीं किए जाते। नालों का उसूल ये है कि जो पानी बहता है तो उसको आगे खुला रखा जाता है ताकि पानी बहकर आगे जाए। अब उसको आगे से बंद कर दिया गया है और 5-6 साल से तकरीबन हम गुजारिशें कर रहे हैं कि इसको खोला जाए। अब इस नाले में लोग गंद भी डाल रहे हैं, पूरे इलाके का गंद इस नाले में डाला जा रहा है और साथ साथ आगे बंद भी है। तो अब रात पानी आया तो आगे से अब ये ऊपर हो गया है और तकरीबन कोई 10-12 फुट ये नाला भर चुका है और पूरा दूर तक भरा हुआ है और आगे से बंद है, साथ गंद भी है। उसकी वजह से फिर ये हुआ कि मदरसे के बहुत सारे हिस्सों में मस्जिद के अंदर पानी आने लग गया और फव्वारों की तरह पानी ज़मीन से फूट रहा था। बड़ी मुश्किल से रात को सुबह तहज्जुद के टाइम और अज़ानों के वक्त यही काम हम करते रहे, पानी निकालते रहे। फिर आगे आके देखा तो नाला बहुत ऊपर चढ़ चुका है और मस्जिद के साथ साथ हमारे गलियों में पानी भर गया। उसकी सफाई पर लग गए और आगे के मनाजिर आपको दिखाए जाएंगे। हम कई बार अर्ज़ कर चुके कि हुकूमत से कि इस नाले को आगे से खोला जाए और कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, 10-12 लाख का ख़र्चा होगा। एक पुल बन जाएगा, छोटा सा पुल बनेगा और उससे पानी की निकासी शुरू हो जाएगी। लेकिन हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही और इस नाले की सफाई भी नहीं करती। अब नाले के अंदर बहुत गंद भर चुका है और लोगों में भी एहतमाम नहीं करते कि गंद को ऐसी जगह पर न डाला जाए। तो ये चंद किलोमीटर के फासले पर जामिया हफ्सा वाक़ है और उसके जो पीछे नाला है वो 10-12 फुट 13 फुट तक पानी भर चुका है और ये मदरसे के अंदर आ रहा है और बहुत सारे असातिज़ा के घरों में भी दाखिल हो चुका है। आपसे दुआओं की इल्तिजा है कि आप दुआ फरमाइए कि साथ साथ मदरसे के अंदर भी इसी वजह से पानी आ रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों पर पानी आ रहा है। तो ये मनाज़िर आप देखेंगे। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह। ये सारा गुजरगाह है, यहाँ से लोग गुजरते हैं और जो पानी की वो आगे पुली नज़र आ रही है वो भी भर चुकी है और ये सारे का सारा आगे पानी। हम एक अरसे से अपीलें कर रहे हैं, हुकूमत से गुजारिशें कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं सफाई होनी चाहिए, सुथराई होनी चाहिए, खरबों रुपए के टैक्स लिए जाते हैं और हम इस्लामाबाद के कल्ब में बैठे हैं और यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर वज़ीर आज़म हाउस है और सदर हाउस है। बड़े बड़े दफातर हैं इस्लामाबाद के और पूरे मुल्क में और खरब रुपए के हम पर टैक्स लगा दिए गए हैं। अभी जामिया हफ्सा का बिल आया है तो तकरीबन 5 लाख से ऊपर आया है, 5,70,000 और उसमें भी 1.5 लाख रुपए का टैक्स है। और अभी ये वो रास्ता है जहाँ से आगे के महल्ले की तरफ रास्ता जाता है, ये हमारे असातिज़ा के घरों में भी पानी दाखिल हुआ है और हम 4-5 साल से अपीलें कर रहे हैं कि नाला जो आगे से बंद हो गया, अट गया है, तो उसको खोला जाए ताकि पानी की निकासी हो सके और वो कोई निकासी नहीं है। और आगे लोग यहाँ जो गंद फेंकते हैं वो गंद भी कहीं नहीं जाता, उस गंद ने भी नाले को बंद कर दिया है। अभी आगे हम जाएं तो इसी तरह ये और ज़्यादा पानी था आपको नज़र आएगा। वो सामने ये जहाँ तक हमारी पुल है, यहाँ छोटी सी पुली बनी हुई है तो वहाँ तक पानी आ चुका है और ये सारे गुजरगाह है और ये कहीं दूर नहीं है। और इस्लामाबाद के मैंने अर्ज़ किया कि वज़ीर आज़म हाउस, सदर हाउस
और बड़े बड़े दफातर के करीब इस्लामाबाद के क़ल्ब में हम बैठे हैं। और ये पानी का हाल ये है कि अभी कोई इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है, थोड़ी बारिश हुई है। हमारे असातिज़ा के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। हमारे जामिया हफ्सा की मस्जिद में आज हम सुबह से रात से पानी निकाल रहे हैं, सुबह तहज्जुद से हम मस्जिद से पानी निकाल रहे हैं। और ये पानी जो यहाँ खड़ा है जो है यही कैफियत ये पूरे इलाके को कवर कर चुकी है इस्लामाबाद में। और ये हम 5-6 साल से दरख्वास्तें दे रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, गुजारिशें कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। ये सारे नाले अट चुके हैं, आगे बंद हुए हुए हैं, उनको कोई खोलने वाला ही नहीं है हुकूमत। हालांकि मेरा ख्याल है कोई 8-10 लाख का ख़र्चा है, 8-10 लाख के ख़र्चे में ये पूरा मोहल्ला इस वक्त डूब रहा है। पूरा जामिया हफ्सा के असातिज़ा के घर डूबे खड़े हैं इस वक्त, कई फुट पानी वहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं कि ये सारा दज्जाली निज़ाम है। इस दज्जाली निज़ाम के अंदर अरबों खरबों रुपए लिए जा रहे हैं और अरबों खरबों रुपए वो इनकी आसाइशों पर लग रहे हैं। अभी सदर साहब ने मुशायरा कराया 36 लाख रुपए का मुशायरा, लेकिन यहाँ कोई 8-10 लाख 15 लाख का ख़र्चा है। ये हम 5-6 साल से गुजारिशें कर रहे हैं कि जब भी बारिश होती है यही कैफियत हो जाती है। अब ये रास्ता अलग बंद है, महल्ले का रास्ता, और पीछे पूरा नाला आपको दिखाएंगे, वहाँ भी पानी खड़ा हो चुका है। यहाँ से आगे तक कई फरलांग पानी की यही कैफियत खड़ी है, आगे नाले बंद हैं और एक परेशानी बनी हुई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दज्जाली निज़ाम का ख़ात्मा फरमाए ताकि ये इसकी कोई बेहतरी की सूरतें मुक़द्दम हैं। ये हमारे एक उस्ताद का मकान है जो इस वक्त पानी में डूबा खड़ा है और हम अपीलें कर रहे हैं। पानी इतना चढ़ चुका है, ये देखें, ये साथ ही नाला चढ़ चुका है और आप देख सकते हैं कि ये हम अपीलें कर रहे हैं। ये पानी नाला ये आ चुका है और ये सारा गंद है इसमें, और हम एक अरसे से अपीलें कर रहे हैं कि इसको आप नीचे ले जाएं ताकि आगे नाला खोलें, इसकी सफाई करें। कोई 10-15 लाख का ख़र्चा है, लेकिन हम अपीलें कर कर के थक चुके, कोई तवज्जो नहीं है। ये उस्तादों का बेचारों का मकान है, हमारे एक उस्ताद का, और पूरा पानी में डूबा खड़ा है। ये अंदर के कमरे हैं, ये सारे कमरे अंदर पानी में डूबे खड़े हैं। थोड़े से हम दिखा पा रहे हैं, थोड़ा अंधेरा है। Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah। हमने अर्ज की कि ये सारा नाला है, इधर आए थोड़ा सा, इधर से दिखाएं। ये सारा नाला है और ये दूर नहीं है, ये इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म सदर हाउस के चंद किलोमीटर के फासले पर है। तो पूरे मुल्क की कैफियत क्या होगी इसी पर आप कयास कर लें। बड़ी धुआंधार तकरीरें होती हैं, वज़ीर आज़म हाउस, सदर हाउस, पंजाब हाउस के लिए अरबों रुपए के अखराजात, करोड़ों रुपए के अखराजात आ जाते हैं। लेकिन ये जामिया हफ्सा के असातिज़ा और उस्तानियों के घर और जामिया हफ्सा की मस्जिद मैंने बताया डूबी खड़ी है और यही कैफियत दूर तक जा रही है। तो ये मंज़र है। इनका कमरा है उस्ताद का, जिसमें किताबें उनकी पड़ी हैं और अंदर पानी में डूबा हुआ है। एक अरसे से करते हैं, इनसे अपीलें कर रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो दें। ये नाला जो आगे से बंद हो गया है इसको खोला जाए। 8-10 लाख का ख़र्चा है, लेकिन वो चूँकि हमारे हक़ में नहीं है हुकूमतें, और वो ये समझते हैं कि ये लोग ये अगर डूबें तो डूबें, क्योंकि इस वजह से अरसे से ये बात करते हैं। और ये एक मरतबा नहीं, बारहा यही कैफियत हुई है। 4-5-6 सालों में, 7 सालों में अक्सर मदरसे के अंदर पानी आ जाता है। हमारे घरों में, मेरे घर में कई मरतबा पानी आया और इतना पानी मेरे घर में कई मरतबा आ गया। तो अब ये एक उस्ताद का मैंने मंजर बताया, साथ नाले का मंजर बताया कि ये पानी की कैफियत हुई खड़ी है और कोई
अपीलें करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, मिन्नतें करते हैं, 6-7 साल हो गए, लेकिन कोई तवज्जो सुनवाई नहीं हो रही। तो कौन दुआएं करे कि अल्लाह ताला आसान करे। ये भी एक मौलाना इदरीस साहब का मकान है, हमारे आलिम हैं, इनका मकान है, और इनके घर के साथ भी पानी की कैफियत बनी खड़ी है। इन बेचारों ने अपने घर वाले अपने गांव भेज दिए हैं और परेशान हैं, और ये नाला यहाँ तक चढ़ा खड़ा है। एक तो गंद है, और दूसरा ये है कि पानी इनके घर के आगे, ये देखें, ये नाला यहाँ तक आ चुका है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये इनके घर का अगला हिस्सा है। ये यहाँ से तकरीबन वैसे नाला कोई 7-8-10 फुट नीचे है, लेकिन चूँकि आगे बंद कर दिया गया है, तो बंद करने की वजह से ये मसला बना हुआ, परेशानी बनी है। ये ऐसे ही आगे भी रास्ता जा रहा है, आगे भी असातिज़ा के मकान है, और ये सारा पानी मैं बता रहा हूँ कि ये सारा नाला चढ़ चुका है। और आगे है भी, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ कच्ची जगह है, पक्की जगह भी नहीं है। ये 8-10 फुट नाला ऊपर आ चुका है, और हम एक अरसे से गुजारिशें कर रहे हैं कि भाई इधर तवज्जो की जाए। आप कहते हैं सफाई होनी चाहिए, और हुकूमत इस पर, हुकूमत ने मेरे अंदाजे के मुताबिक 6-7 साल में, 8 साल में कोई 8-10, 4-5 लाख भी नहीं खर्च किए कि वो आए और इस नाले को साफ़ कर दे। सारी तज़यीन वज़ीर आज़म हाउस, सदर हाउस इनकी हो रही है, लेकिन जो मदारिस दीनिया हैं और जो असातिज़ा हैं वो किस तरह रह रहे हैं, किस कैफियत हैं, उनके रास्तों का क्या हाल है, वो कोई तवज्जो नहीं। ये मकानों का हाल, ये छोटे छोटे मकान हैं बेचारों के, उस्तादों के अंदर सारा अभी पानी, कुछ थोड़ा सा बारिश बंद हुई है तो कुछ निकला है, बाद मकानों से अंदर सारा पानी भरा हुआ है। कैफियत है। ये रास्ते भी जो असातिज़ा के हैं, ये हमारे लाल मस्जिद के मुफ्ती साहब हैं, और बड़े मुफ्ती हैं, नायब मुफ्ती हैं, उनका घर है। घर के आगे जगह बैठ चुकी है, और अंदर कमरे में भी पानी काफ़ी गया हुआ है इनके भी, और जगह भी बैठ चुकी है। रास्ते भी इनके कच्चे हैं, ये नाला ऊपर तक आ चुका है। यानी उलमाए कराम है। अब ये हमारे मुफ्ती साहब दारुल कराची के फाजिल हैं, और इसके साथ साथ ये है कि माशाल्लाह लाल मस्जिद के मुफ्ती हैं, बड़े मुफ्तियों में हैं, लेकिन यह है कि यहाँ कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की तरफ से। ये हमारे मुफ्ती साहब हैं लाल मस्जिद के, और मुफ्ती साहब, इन बेचारों का घर है। ये भी अभी पानी, सुबह रात खूब पानी आया है, और इधर पानी अभी भी खड़ा है, और छतें भी टपक रही हैं, दीवारों से भी पानी आ रहा है। तो क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है? रियासत की क्या ज़िम्मेदारी होती है? रियासत की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो अरबों खरबों रुपए के टैक्स लगाए, या आवाम के साथ ताउन भी करें। पूरी कौम के साथ क्या ताउन होगा, जबकि जो हमारे इस्लामाबाद में असातिज़ा हैं उनके घरों में ये पानी दाखिल हुआ है, और कहीं ज़्यादा कहीं कम, अक्सर का यही हाल है। तो ये रियासत की क्या ज़िम्मेदारी है कि वो सिर्फ टैक्स ही टैक्स लगाए? हमसे भी टैक्स ले रही है, एक एक चीज़ में हमसे टैक्स है, लेकिन ताउन क्या है? इसीलिए तो हम अर्ज़ कर रहे हैं एक अरसे से कि ये सारा दज्जाली निज़ाम है। नारे बड़े खूबसूरत हैं, जो भी आता है बड़े प्यारे नारे हैं, लेकिन उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। वो सारे का सारा लूट खटसूट है, और IMF और बाहर के मुल्क ले जाते हैं, और मुल्क बेचारे का और आवाम का तो कोई पुरसान हाल ही नहीं। हम अरसे से दरख्वास्तें देकर जो है अर्ज़ करते हैं, गुजारिशें करते हैं, उधर तवज्जो ही नहीं होती। और ये जो असातिज़ा उलमा हैं, वो बेचारों का हाल, पहले जिस घरों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा हाल है कि ना पानी उनमें आता है, बुरा हाल है। ये भी हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, और जामिया के उस्ताद भी हैं। पहली बात तो ये है कि इनका एक ये जो घर है, ये छोटा सा सहन है, और उसके बाद एक ये छोटा सा बाथरूम है, और ये जो है छोटी सी यही मता है। और कमरा भी आपको दिखाते हैं, जिनमें उनकी 3-4 बच्चियाँ
اہلیہ اور وہ خود رہتے ہیں. یہ کمرہ ہے, ادھر سے بھی پانی اور نیچے بھی یہاں سارا یہ قالین پانی میں ڈوب چکی ہے. اور یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو زیادہ 10 بائی 10 کا کمرہ ہوگا, اور 10 بائی 10 کے کمرے میں مفتی صاحب کی رہائش بھی ہے, اور جو ہے ان کے چار بچیاں ہیں, میاں بیوی ہیں, یہ اسی میں رہائش ہے. چلو وہ بھی اگر ہوتا اور پانی کا مسئلہ نہ ہوتا. اب یہ بیچارے صبح پریشان ہو گئے کہ پانی نیچے پانی آ چکا ہے, قالین کے نیچے پانی ہے. تو مدرسے میں آئے کہ کوئی چارپائی مل جائے مجھے تاکہ میں بچیوں کو اوپر سلا دوں. بچیاں نیچے سو رہی تھی تو پانی آ چکا ہے. یعنی گھروں کا یہ حال ہے. تو کیا ریاست کی ذمہ داری کچھ ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ یہاں پانی ہے, اس کے نیچے یہ نیچے پانی ہے سارا, یہ سارا پانی آیا ہوا ہے. تو کیا ریاست کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہیں کہ وہ کھربوں روپے کے ٹیکس لگا رہی ہے؟ اور اسلام آباد کے اندر یہ حال ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں پہلے تو آپ نے ان کے لیے فکر کیا کی ہے علماء کرام کے لیے, اور صرف یہ کہ ان پر پکڑ دھکڑ ظلم زیادتی یہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے قیامت کے دن کیا جواب دینا تھا؟ سوچئے تو صحیح کہ آپ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں اور جو علماء کرام ہیں دینی حلقہ, اسی وجہ سے تو اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہے قوم کو. تو بہرحال یہ چیزیں قابل توجہ ہیں کہ دیکھا جائے کہ کیا حال. یہ بورچی خانہ ہے, اور اس بورچی خانے کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ 4-5 فٹ بائی 5 فٹ کی جگہ ہوگی ٹوٹل. یہ اوپر سے بھی پانی, اور یہ اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے, اور اوپر چھت بھی ویسے کانوں کی چھت ہے, اور ادھر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں اسی پانی کی وجہ سے. یہ اندر پانی ہے سارا, اور یہ دراڑیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ابھی بھی ٹپک رہا ہے یہاں سے, یہ اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے, دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. پہلے تو بورچی خانہ, یہ تو جنتی لوگ ہیں دنیا میں, اور دنیا والوں کی نظر میں اگرچہ ان کو دہشت گرد کے القاب بھی ملتے ہیں, لیکن یہ حالت نہ ان میں کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی اور چیز ہے, اور یہ وہ ہے. اللہ 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 ٹپک رہا ہے, یہ پوری کلاس ہے بچوں کی, پانی آ رہا ہے. اللہ 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 ابتدائیہ اول با, اور ادھر سے پانی آ رہا ہے, ایک جائنٹ پانی آ رہا ہے. منظر ایسے ہی یہاں بھی بالٹی رکھی نہیں ہے, بالٹی لے چلے. یہاں سے بھی آ رہا ہے دیکھ کے الیکٹرک وائر جی, ساری بات ہے.
ان کے رنگ وغیرہ بھی دکھانے رنگ بھی دکھانے جی پانی آگے یہ پانی یہ وہ جوڑ آ رہا ہے جی یہ سارا جوڑ ہے ایک ہی جوڑ کی ہم نے فکر کرنی کچھ حل ٹھیک ہماری بعض کلاسیں ویسے ہی برآمدوں میں ابھی بارش کا سماں ہے اور کمرے نہیں ہیں جامعہ کے پاس اور کمرے نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی ہماری بہت ساری کلاسیں 1 2 3 کلاسیں یہ برآمدوں میں لگی کھڑی ہیں اور کمرے ہمارے پاس نہیں ہیں چھوٹی بچوں کی کلاسیں ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں اور بکس ہیں تو بکسوں کی جگہ نہیں ہے جامعہ میں کوئی کمرہ ایسا نہیں ہے جہاں کلاس نہ لگتی ہو اور ایسے ہی جو بکسے ہیں وہ بھی کچھ چھت پر پڑے ہیں کچھ یہاں پڑے ہیں یہ بکسے پڑے ہیں یہاں بھی بارش پانی اوپر سے آ رہا ہے اور یہ بکسے اس سے گرے ہو رہے ہیں بکسوں کی جگہ بھی نہیں ہے اور یہ بکسے بیچارے کے پڑے ہیں ہماری حکومتیں صرف مدارس کے خلاف تو یہ بات کرتی ہیں لیکن ہمارے کیا مسائل ہیں مدارس کے ان کی کیا پریشانیاں ہیں اس طرف توجہ نہیں اللہ 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 یہ بھی ایک کلاس ہے ناظرے کی ہے یہ ناظرے کی کلاس ہے کہ یہاں سے پانی سارا ٹپک رہا ہے پانی سے ہوتا بارش میں آ رہا ہے یہ گلاس ہے اور گلاس کے اندر اللہ 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 چھوٹا سا کمرہ یہ ہے چھوٹا سا یہاں سے بھی پانی آ رہا ہے اوپر سے چھت سے پانی آ رہا ہے یہ بچے ہوئے ادھر بھی ہے جی اندر بھی کچن بھی آ رہا ہے جی کچن میں یہاں بھی کئی جگہ آ رہا ہے 1 2 3 4 برتن رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اندر ان کا کچن ہے چھوٹا سا لائٹ یہ پہلے رکھی ایسے یہ کچن ہے چھوٹا سا اب ہمارے وزرائے اعظم اور ان کے جو کچن ہیں تو بڑے بڑے کچن ہوں گے اب اس کے اوپر چادریں ہیں وہ چادریں بھی لیک کر رہی ہیں اور اندر ادھر بھی پانی ٹپک رہا ہے نیچے جگہ کی قلت ہے اس لیے بکسے دائیں بائیں پڑے ہوئے ہیں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے اب یہاں مرکز میں 1700 بچے ہیں ابھی جو بکسے ہیں وہ برآمدوں میں دائیں بائیں اور پانی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور جگہ ہے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آسان کرے تارے لگانے کی ضرورت ہے تو تاروں کے مسائل میں فی الحال نہیں ہے کہ ہم تارے لگا دیں اور بچے تاکہ اپنے کپڑے خود کر سکیں تو اس میں کمی ہے 1700 بچوں کے لیے تارے اتنی ہی ضرورت ہے خود کرنے کے لیے
میں بتاتا ہوں. गाड़ी है नहीं بچے جگہ کم ہے. یہاں کافی سارے بچیاں بیچاری باہر رکھ دیتی ہیں. ایک کی جیسے گیلے بھی ہو جاتے ہیں. اور ابھی بھی کافی بچے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر بارش ہو رہی ہے. چھت کے نیچے پڑے جو باہر پڑے ہوئے ہیں. ہاں دے پولی کلینک ہے مریض لیوریشن پر. چھت کے نیچے پڑے جو باہر پڑے ہوئے ہیں. ہاں دے پولی کلینک ہے مریض لیوریشن پر. ہمیں وہ نہیں دیتے گیس کا. ایک ہی میٹر ہے جو ضرورت روزانہ. تو صبح 10 من شام کو صبح تقریباً 5 من آٹا صبح 5 من شام کو پکتا ہے. وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ناشتہ نہیں دے پا رہے. اب وہی گیس پوری نہیں ہوتی. بچیوں بیچاروں نے اپنے سلنڈر لیے ہوئے ہیں اور اپنے سلنڈر لے کے اپنی ضرورت خود پوری کرتی ہیں. تو حکومت سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں تعاون کرے اور گیس کے میٹر دے. اساتذہ استانی گھروں میں بھی گیس نہیں ہے. میں اپنے گھر میں بھی اسلام آباد میں رہ کر سلنڈر استعمال کر رہا ہوں. یعنی ہم اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد کے قلب میں رہتے ہیں. یہاں سے 4-5 کلومیٹر وزیر اعظم صدر ہاؤس ہے جن کے گھروں میں کئی چولہے لگے ہوں گے. لیکن میرے گھر میں گیس نہیں ہے. میں گھر میں بھی سلنڈر استعمال کر رہا ہوں. ہماری استانی استاد بھی سلنڈر استعمال کر رہے ہیں. ہماری بچیاں بھی سلنڈر استعمال کر رہے ہیں. اب ان کے اندر بھی جگہ نہیں ہے. کیونکہ کمرے ہمارے یہ 2 کمرے ہم نے بچوں کے لیے بنائے. ان میں بچے پورے نہیں آ پاتے. ضرورت ہے کہ ہم تعمیرات کریں. دعا بھی کریں انشاءاللہ تعمیرات ہوں تاکہ یہ جگہ تو ہے وسیع کمرے تعمیر ہو سکتے ہیں. یہ ساری جگہ الحمدللہ کمروں کے لیے ہے. کالم کھڑے کیے گئے ہیں. کافی بڑا علاقہ ہے لیکن اندر بچیوں کی رہائش کی تنگی ہے اور کمروں کی بھی تنگی ہے. ہمارا جو ہے بکس ہاؤس ہے جس میں ساری بچیوں کے بکس رکھے جاتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کمروں میں ہی شیلفیں ہوں اور ان میں ہی رہائش کے ساتھ بکسے ہوں. اب یہاں بھی پانی آیا ہوا ہے. یہ اس کے اندر بھی پانی آیا ہوا ہے اور ساتھ یہ اس میں بکسے رکھے ہوئے ہیں اور شیلفیں بھی نہیں ہیں چونکہ شیلفیں نہ ہونے کی وجہ سے بھی بچوں کو پریشانی ہو رہی ہے. اور یہ ایک کمرہ ہے اور اس میں بھی پانی آیا ہوا ہے. مجبوراً بچیاں یہیں اپنے سلنڈر بھی بعض اوقات رکھتی ہیں اور یہیں پکاتی ہیں. اس میں بھی کئی جگہوں سے اوپر پانی آ رہا ہے. یہ سارے نشانات بتا رہے ہیں. یہاں بھی جو ہے پانی آ چکا ہے. یہ بچیوں کا بکس ہاؤس ہے اس میں پانی آیا ہوا ہے. تو ہر طرف ایک امتحانی کیفیت ہے. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں. آزمائشوں پر بھی راضی ہیں اور آزمائشوں سے انسان بنا کرتا ہے. یہ تو ساری چھت کافی کمزور ہے. پانی اس کے اوپر دعاؤں کی درخواست ہے. التجا و التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اسلامی نظام کی بہاریں آئیں. ورنہ یہ سارے کا سارا جو ہے دجل و فریب ہے. کھربوں ڈالر کے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اسلام آباد کے جو قلب ہے اور قریب ترین جگہ ہے وہاں کا حال یہ ہے کہ نالے بند پڑے ہیں. ان کی صفائی نہیں ہو رہی. آگے سے بند ہیں تو ان کو کھولا نہیں جا رہا. تو باقی ملک کا کیا حال ہوگا. اور آئے دن خبریں آ رہی ہیں اتنے بچے فوت ہو گئے اور کراچی میں بڑے سانحے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے جو ان سانحوں میں جا رہے ہیں. دنیا میں ہم سب نے جانا ہی جانا ہے. لیکن بہرحال اس سے اس نظام کی دجل و فریب کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ سارا نظام کیسے دجل و فریب کا ہے. بارہا انتظامیہ والے آئے اور ایک نہیں تقریباً کوئی 25-30 افراد آئے. بس جی اب مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد سال بیت گئے کبھی توجہ ہی نہیں کرتے. تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے کی طرف متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی صورتیں مقدر فرمائے.